ओवरऑल स्पिरिचुअलिज्म एग्जिस्टेंस में इसीलिए आया क्योंकि मनुष्य बहुत ज़्यादा काल्पनिक व्यक्ति है। आदमी को नहीं चाहिए कि वो प्रेजेंट में जिए, वो अपने अनुभवों को सच मानता है, वो भविष्य की तैयारियों में जुटा है। ओवरऑल जब हम ये चीज़ देखते हैं कि आखिर व्हाट अल्टीमेट गोल क्या है स्पिरिचुअलिज्म का, अल्टीमेट गोल क्या है वेदांत का। हम बहुत चीज़ें समझते हैं वेदांत के बारे में, अद्वैत वेदांत के बारे में कि अद्वैत वेदांत कहता है कि ये विश्व, ये जितना भी संसार है ये रियल नहीं है। देखिए, ये सब बात अद्वैत वेदांत की बहुत आगे की है। सबसे पहले स्टार्टिंग फेज में अद्वैत वेदांत में आता है कि आप कौन हो। इस बात को मैं समझा रहा हूँ, बट स्टिल देयर आर सम पीपल जिनको ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आपको नहीं लगता ये बोध के बाद बात आएगी, एक रियलाइजेशन के बाद ये बात आती है। ये इमीडिएटली शंकराचार्य ने ये वक्तव्य नहीं कह दिया था, वो भी उनका खुद का ये वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य आ रहा है एक उपनिषद से जो अभी खैर नहीं है एग्जिस्टेंस में, लेकिन ये एक औपनिषदिक वाक्य है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ऐसे कई वाक्य हमें बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कीन, कट सब में मिल जाते हैं, मांडुक्य सब में मिलते हैं। अब हम ये स्टेटमेंट क्यों मैंने बोला कि मनुष्य एक बहुत ज़्यादा काल्पनिक व्यक्ति है, तो वो कल्पनाओं में जीता है, वो कल की तैयारी में जीता है। आजकल का धार्मिक व्यक्ति का सबसे बड़ा आंसर होता है कि डेथ के बाद क्या है। आप समझिए इस चीज़ को कि क्या है आखिर डेथ के बाद, क्या मतलब जो हम चीज़ें अभी अगर इमेजिन करें बैठ के कि मरने के टाइम या मरने के बाद क्या होता है। असल में कई स्टडीज़ कहती हैं कि पता ही नहीं चलता है कि आप जब मर रहे हो तो आपकी कई चीज़ें आपके अंदर ऐसे शट डाउन हो जाती हैं, तो आपको उतना फील भी नहीं होता है कि डेथ इमीडिएटली आपकी मृत्यु हो जाती है। बट इट्स अ वेरिएबल थिंग। हो तो कुछ लोगों के लिए मौत बहुत ख़राब होती है, कुछ लोगों के लिए इमीडिएटली डेथ हो जाती है। लेट्स से आप ऐसे एक स्पोर्ट में मैंने सुना था कहीं पे कि उसके यहाँ पे चोट लगी और वो इंस्टेंटली विद इन अ सेकेंड वो ख़त्म हो गया, मर गया। ऐसा कहा जाता है कि उसको पता भी नहीं चला। एटॉमिक या इसमें न्यूक्लियर अटैक में क्या होता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता है और वो मर जाता है, तुरंत वैनिश, तुरंत ख़त्म, किसी को नहीं पता चलता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि डेथ इटसेल्फ जो फिनोमिना है वो हो भी सकता है किसी के लिए पेनफुल हो, या वो नहीं भी हो सकता है किसी के लिए पेनफुल हो। डेथ इटसेल्फ पे अगर हम बात करें तो डेथ ऐसी चीज़ है जो अभी हमने फेस नहीं करी है, बिकॉज वी आर लिविंग, हम जी रहे हैं। तो जब हम जी रहे हैं तो हम डेथ के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? वी डोंट नो अबाउट द डेथ। जो भी कुछ भी हम बोलेंगे डेथ के बारे में, लेट से मैंने कहा कि डेथ के टाइम पे ऐसा लगता है वैसा लगता है, साइंटिफिक स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली जो मैंने चीज़ें बताई, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। हो सकता है किसी के लिए पेनफुल हो सकता है ना पेनफुल हो। तो अभी जो एक डर है इंसान का, एक व्यक्ति का, वो डेथ को इतना ज़्यादा फैंटेसाइज कर देता है, इतना ज़्यादा उसको वैसा कर देता है कि उसको लगता है कि डेथ यानी कि समथिंग जो बहुत ज़्यादा ही डरावना है, जबकि इन रियल वी डोंट नो कि डेथ में क्या होता है। अब बात आती है कि आदमी मर गया, तो आदमी के मरने के बाद क्या होता है। हम इस चीज़ पे जो भी कहेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, डेथ के बाद की चीज़ के बारे में हम जो भी कहेंगे वो जस्ट हमारी एक इमेजिनेशन का पार्ट होगा। इसका रियलाइजेशन से, आत्मज्ञान से, आत्मबोध से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे लिए ये आत्मज्ञान का जो कंसेप्ट दिया हमारे ऋषियों ने, वो ये जानने के लिए नहीं दिया कि मौत के बाद क्या होगा, जानने के लिए दिया है कि हम जिंदगी कैसे अच्छी जी सकते हैं, हम उच्चतम चेतना के व्यक्ति बनकर कैसे जी सकते हैं। आज धर्म के नाम पे इतनी ज़्यादा खिचड़ी बन चुकी है कि ये योग, वो योग, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये चीज़ें हैं, किसी को एनलाइटनमेंट हुआ, वो नहाता रहा, उसको पता नहीं चला। ये सब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि किन किन चीज़ों पे चर्चा करी जाए, जो एग्जैक्ट बात है वो छुप चुकी है, जो रूट्स हैं वो छुप चुकी हैं। ये बात है।
तो डेथ के बारे में हम जो भी बात करेंगे, मृत्यु के बारे में हम जो भी बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारी एक इमेजिनेशन का हिस्सा है। जैसे कि हम सब कुछ कल्पना करते हैं कि हमारी कल की योजना ये रहेगी कि हमें कल सुबह उठना है, कल हमें ये करना है, कल हमें ऐसा करना है, कल हमें वैसा करना है। ये जैसे हमारी कल्पना की एक क्षेत्र की बात है, वैसे डेथ के बारे में भी सोचना या डेथ के बाद के बारे में भी सोचना, ये भी एक क्षेत्र की बात है। अब हम एडवांस अद्वैत वेदांत के बारे में अगर बात करें तो एडवांस अद्वैत वेदांत क्या कहता है? एडवांस अद्वैत वेदांत कहता है कि अगर तुम हो तो ये संसार है, तुम नहीं हो तो संसार भी नहीं है। सोचिए, अगर आप नहीं होते तो क्या आपके लिए संसार होता? आपके लिए है संसार। ये है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत किसी बाह्य जगत की चीज पे, क्योंकि बाह्य जगत को तो नकार रहा है ना अद्वैत वेदांत, तो वो किसी बाह्य जगत की चीज के बारे में या आफ्टर लाइफ के बारे में या किसी ऑलमाइटी के बारे में क्यों बात करेगा? जब वो इस सत्ता को ही नकार रहा है, जब वो इस एग्जिस्टेंस को ही नकार रहा है, तो वो आपके आने वाले कल के बारे में कैसे बात करेगा? उसके लिए फिर बहुत सारे सिद्धांत आ जाते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। लेकिन जो एडवांस अद्वैत वेदांत कहता है वो सब मिथ्या मानता है, वो सब चीजें नकारता है। और इतनी सिंप्लीफिकेशन से अद्वैत वेदांत इन चीज़ों को, कुछ लोग कहते हैं पेसिमिस्टिक फिलॉसफी, नहीं है पेसिमिस्टिक फिलॉसफी। अगर आपको बोध एज अ पेसिमिस्टिक चीज़ लग रही है, अगर आपको डेल्यूजन्स पसंद है, तो आपके लिए अद्वैत वेदांत एक बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज़ को सही से समझता है कि हम अभी की बात करें, हम आज की बात करें, हम आज अपने जीवन को कैसे निखार दे सकते हैं, इसकी बात करें, इसके बारे में है अद्वैत वेदांत। कल के बारे में नहीं है, डेथ के बाद के बारे में नहीं है। डेथ के बाद में बात क्या करता है? हम लोग कुछ ऐसे केमिकल कंपोजिशन या कैसे हमारी सराउंडिंग थी, हम ऐसे कुछ फिनोमिनास हुए आसपास जिसकी वजह से हम इस एग्जिस्टेंस में आए। वो फिनोमिनास ना हुए होते तो हम एग्जिस्टेंस में भी नहीं आते, और उन फिनोमिनास की वजह से हम एग्जिस्टेंस में आए। हम मिट्टी से उठे हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। कॉन्शियसनेस एक संयोग की बात है, अद्वैत वेदांत कहता है। वो संयोग से हमारे अंदर चेतना आई, वो चेतना ढल जाएगी जिस क्षण हम फिर से मिट्टी बनने की कगार पे आ जाएंगे। वॉट नेचर वॉन्ट्स फ्रॉम यू, नेचर आपसे चाहता है कि आप जितने प्रोजेनीज पैदा कर पाए आप कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप मर जाएंगे। आप जैसे उठे थे मिट्टी से, आप वैसे ही ढल जाएंगे मिट्टी में। आपकी चेतना उजागर हुई थी, आपकी चेतना निचली रहेगी, इसका प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रकृति, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। हर चीज़ प्रकृति। ये फ़ोन जिस समय वीडियो बना रहा हूँ ये भी प्रकृति है, ये आसपास ये पीछे दीवार है ये भी प्रकृति है, मैं प्रकृति हूँ, मेरा चश्मा प्रकृति है, हर चीज़ प्रकृति है। प्रकृति का मतलब नेचर नहीं होता, प्रकृति का मतलब होता है प्रवाह, एक फ्लो। इसकी फ्लो में एक संयोग हुआ कि हम आए तो देखिए कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम आए, हमारा आना इस संसार को बनाता है, हमारा एग्जिस्टेंस इस संसार को निर्मित करती है। हम जिस दिन जाएंगे ये संसार भी चला जाएगा। हम हैं तो संसार है। इट इज सिंपल एज दैट। तो डेथ के बारे में कुछ भी बोलेंगे, हम इतिहास के बारे में कुछ भी बोलेंगे, हम हैं तो वो बात आ रही है, हम नहीं होते तो वो बात नहीं होती। चूंकि हम हैं तो हमें प्रकृति को भी समझना पड़ेगा, हम हैं तो हमें चेतना को भी समझना पड़ेगा, हमें नॉन डुअलिस्टिक अप्रोच को लाना पड़ेगा। To just know कि हाँ we are not something special, we are just a part of this flow, I would say. We have to get it. ये बात है जो आपको अद्वैत सिखाना चाह रहा है। अद्वैत का कोई लेना देना नहीं है आपकी डेथ के बाद क्या होगा, पुनर्जन्म होता है कि नहीं, ईश्वर है या नहीं, इन सबका अद्वैत से आपका लेना देना है। अद्वैत सिर्फ आपकी बात करता है। अद्वैत इज अ पर्सनल फिलॉसफी। इस चीज का है लेना देना अद्वैत वेदांत का। डेथ, मैं फिर कह रहा हूं, डेथ के बारे में आप जो भी कुछ बात करेंगे, आफ्टर डेथ के बारे में आप जो भी कुछ बात करेंगे, वो बस आपकी कल्पना से निर्मित हुआ, वो ज्ञान से नहीं आ रहा है, वो ज्ञान योग से नहीं आ रहा है, वो आपकी कल्पना से निकल रहा है, वो आपकी इमेजिनेशन का पार्ट है, वो आपका है। आप हो तो वो है, आप नहीं होंगे वो नहीं होगा। ये बात है। कुछ बुक्स हैं, वाई वी डाई एक बुक है, और ऐसे कोई है 7 स्टेजेस है, 5 स्टेजेस ऑफ डेथ, ऐसे करके एक बुक है। इन बुक्स में आपको
बहुत अच्छी किताबें हैं डेथ के बारे में, डेथ को समझने के लिए। तो अगर आपको डेथ को समझना है, ये 2 किताबें बहुत हेल्पफुल होंगी। एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देता है, एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव देती है किताब। तो ये चीज़ था। तो हमें ये समझना पड़ेगा स्पिरिचुअलिज्म किसी और चीज़ के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट मी, इट्स अबाउट अस, और किसी चीज़ के बारे में नहीं है, एक इंडिविजुअल के बारे में। अद्वैत वेदांत इज अ पर्सनल फिलोसफी, ये चीज़ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और बाकी भी वीडियोस पढ़िए चैनल पे, जिसमें मैंने बात करी है नेशनलिज्म के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल के रखा है, और आप चैनल को पे जब जाएंगे तो वहाँ पे भी मैंने टेलीग्राम का मैंने डाल के रखा है। तो आपको वहाँ पे भी कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ से जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे बात कर सकता हूँ। और इससे रिलेटेड कुछ बात है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं रिप्लाई तो देता ही हूँ, क्योंकि अभी बहुत कम कमेंट्स आते हैं, तो मेरे लिए बहुत पॉसिबल है कि मैं हर कन्वर्सेशन का पार्ट बन पाऊँ। तो यही था इसका वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।